ये 35 साल का इंतजार है। 35 साल बाद वोटर अपनी उंगली ईवीएम पर रखेंगे। ये माओवादियों के गढ़ में वोट का उत्साह है। ये बूढ़ा पहाड़ है। पैंतीस साल बाद यहां चुनाव के रंग का उत्साह है। नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ बूढ़ा पहाड़ में अब लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का उत्साह होगा। हो गई बूढ़ा पहाड़ में लाल आतंक की हुकूमत खत्म। अब यहाँ मतदान होगा। ना कोई डर है, नई आजादी है और इस मतदान के लिए आयोग की तैयारी भी जारी है। देखिए, इसका व्यवस्था करने वाला काम क्या, सभी जवान, यहाँ का सुरक्षा कर्मी है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एरिया का भयमुक्त करा दिया, इस एरिया पूरा सुरक्षित कर दिया। इसलिए पहले बार हम लोग यहाँ पर वोटिंग करवा रहे हैं। उसका साथ में और भी कितना भी बूथ है, वो सब जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। मीलों का सफर तय कर खुद निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार बूढ़ा पहाड़ के इलाके में आए हैं। बूढ़ा पहाड़ के हेसातु में जाकर वोटरों को बता चुके हैं कि नक्सलियों के हुक्म मानने की मजबूरी अब खत्म हो गई है। अब इलाके में बदलाव की बयार है। 2022 में ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों से आजाद है। अब नई आजादी है, मतदान की बारी है। 35 साल के बाद बूथ तक मतदाता को पहुंचाने की बारी है और बूढ़ा पहाड़ के इन इलाकों में चुनाव के लिए आयोग की भी पूरी तैयारी है। गांव वाले खुद सामने आकर हमें बता रहे हैं कि वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, भयमुक्त वातावरण है और पूरा उत्साह है। यहाँ पर मतदान में अपना योगदान सभी देना चाहते हैं। तो ये सभी के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा सुखद अनुभव है और मैं आपके माध्यम से यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं और आसपास के क्षेत्रों में भी जितने ग्रामीण हैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि झारखंड पुलिस और सारे हमारे जो संयुक्त बल है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है और जो यहाँ का पूरा जिला प्रशासन है, वो उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से मुस्तैद है। सालों तक बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का पनाहगाह रहा है। हजारों की आबादी के आगे नक्सलियों के हुक्म मानने की मजबूरी थी और इस डर से 35 साल से बूढ़ा पहाड़ के मतदाता कभी मतदान नहीं कर पाए थे। लेकिन नई आजादी के ऐलान के बाद अब बूढ़ा पहाड़ में भी चुनावी लहर है और इस चुनावी लहर में लोगों की सहभागिता के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर, सीआरपीएफ आईजी राकेश अग्रवाल, एसटीएफ आईजी इंद्रजीत मेहता, सतीश लिंडा हेलीकॉप्टर से भंडारिया पहुंचे थे। वहां से सभी अधिकारी गढ़वा डीसी शेखर जमुआर और एसपी दीपक कुमार पांडे के साथ बाइक पर सवार होकर उत्क्रमिक मध्य विद्यालय हेसातु पहुंचे और यहां चुनावी तैयारियों का निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज।